असलकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और ये मॉर्निंग का टाइम है। आज बहुत प्यारा मौसम हुआ था, बारिशें हो रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मौसम अच्छा चल रहा है और मैं कहती हूँ कि जितना अच्छा चल सकता है चले, बस जो भी हो अल्लाह पाक रहमत की बारिशें बरसाएं, हमारे लिए ज़हमत ना हो जाएं। क्योंकि पिछले साल हमने बारिशों की वजह से बहुत प्रॉब्लम फेस की है। हमारी बेसमेंट में पानी आ जाता था और बहुत प्रॉब्लम होती थी। एनीवेज़, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, नाश्ता करने के बाद, फ़्रेश होने के बाद मैं आ गई थी किचन में और मुझे खाना बनाना था। मेरा तकरीबन किचन में मैं तकरीबन 10-11 बजे तक आ जाती हूँ और फिर मुझे होता है कि अच्छा चलें जो भी बनाना है मैं बनाऊँ। आज बल्कि मैं जल्दी आ गई थी क्योंकि मुझे था कि मैं अपना काम जो है ना प्रॉपर्ली स्टार्ट करूँ जल्दी से। तो चिकन मैंने मंगवाया था हुसैन भाई से, तो मैंने कहा कि चलें मैं इसके कुछ पोर्शंस बना लेती हूँ, जो जो मुझे जैसे जैसे चाहिए। आज मैंने बनाना है चिकन, आलू और शिमला मिर्च का सालन, जिसकी रेसिपी शेयर करूँगी। मस्ट ट्राई रेसिपी है, जब भी बनाती हूँ जिसको भी खिलाया है सबको पसंद आता है। हालांकि जो लोग नहीं भी ये वाला सालन खाते उन्होंने भी कहा है कि हाँ ये बहुत मज़े का है। उसके बाद शामी कबाब बनाऊँगी मामा की रेसिपी से। आप लोगों ने बहुत दफ़ा कहा कि आंटी वाले शामी कबाब शेयर कीजिएगा, वो शेयर करूँगी और बाकी जो भी रूटीन होगी आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने चिकन को 2 पोर्शंस में डिवाइड कर लिया था। 2 केजी मैंने चिकन मंगवाया था, जिसमें से कुछ मैं शामी कबाब में डाल लूँगी, कुछ मैं सालन में डाल लूँगी और थोड़ा बहुत मैं पैकेट बना के रख दूँगी। वो फिर किसी सब्ज़ी वगैरह में इस्तेमाल हो जाएगा। क्योंकि इज़ा जो है ना वो चिकन के बगैर खाना उसको खा लेती है, लेकिन उसको थोड़ा मुश्किल होता है। उसको होता है कि जिस भी चीज़ में दाल सब्ज़ी में चिकन हो तो वो खा लेती है बड़ी आसानी से। तो इस वजह से मेरी भी प्रेफरेंस होती है कि चलें बच्चे खाना पेट भर के खा लें, उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो चलें चिकन ही क्यों ना मैं हर चीज़ में डालूँ। तो यहाँ पर जी मैंने दाल निकाल ली थी। अपने सारे काम करने से पहले मैंने सोचा कि मैं दाल को भिगो लूँ ताकि ये अच्छे से ज़रा सोक हो जाए और फिर बाकी काम जो है वो मैं कर लूँगी। शामी कबाब जब भी बनाएं दाल को ओवरनाइट भी आप भिगो सकते हैं, नहीं तो सुबह सुबह आप भिगो के रख लें। फिर ये कि बड़ी जल्दी ये बन जाती है, वरना बहुत टाइम लग जाता है। अच्छे से सोख हुई हो तो बहुत अच्छा हो जाता है। 2-3 दफ़ा मैंने इसको धो लिया है और फिर मैं बस इसको भिगो कर रख दूँगी पानी में और अपना काम जो है बाकी का करती रहूँगी। यहाँ पर जो चिकन मैंने शामी कबाब में डालना है ना वो मैं फ़्रिज में रख दूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती वो ख़राब हो और उसको मैं फ़्रिज में रख दूँगी। जब मुझे शामी कबाब बनाने होंगे मैं तब निकाल के रख लूँगी। तो यहाँ पर मैं जो सालन मैंने बनाना है उसके लिए सब्ज़ियाँ वगैरह काट लूँगी और मैं एक ही दफ़ा जितना भी कटिंग एंड चॉपिंग का काम होता है ना वो कर लेती हूँ। जैसे कोई भी खाना बनाना हो, मेहमान आने हों, कुछ भी हो, तो मेरी कोशिश ये होती है कि कटिंग एंड चॉपिंग का काम एक दफ़ा हो जाए और उसके बाद फिर ये है कि कुकिंग इतनी आसान हो जाती है। दूसरा ये कि जो बेवजह का मैस होता है ना वो भी सिमट जाता है। जैसे मैंने एक प्लेट रखी होती है, सारे छिलके उसी में डालती रहती हूँ और थ्रू आउट कुकिंग उसको साइड पे रख देती हूँ। बार बार ये नहीं है कि आप एक चीज़ छील रहे हो फिर दूसरी चीज़ छील रहे हो, फिर डस्टबिन के पास जा रहे हो या आपने स्लैब पे गंद मचाया हुआ है उससे आप बचे रहते हो। एक प्लेट अपने पास या टोकरी रख लें, सारे छिलके उसी में डालते जाएं डालते जाएं। जब आपका किचन का काम ख़त्म हो जाएगा उसको फेंकें, वॉश करें और आपका किचन भी सिमटा रहता है, नीट एंड क्लीन रहता है। और ये कि आपको बार बार ना डस्टबिन के पास नहीं जाना पड़ता है बिला वजह की थकावट। तो यहाँ पर जी मैंने ये आलू जो हैं काट के रख लिए हैं एक टोकरी में। अच्छा, आलूओं को मैं हमेशा पहले छीलती हूँ, काटती हूँ और काटने के बाद वॉश करती हूँ। कुछ लोग छीलने के बाद वॉश करके उसको काटते हैं। अपनी अपनी हर किसी की सोच होती है या अपना अपना तरीका होता है काम करने का। तो मैं एक ही दफ़ा काट के फिर इसको अच्छे से धो लेती हूँ। तो यहाँ पर बाकी जो भी लहसुन, प्याज, टमाटर हैं वो मैंने बना के रखने लगी हूँ। लहसुन मैंने अभी तक नहीं बनाया, टाइम ही नहीं मिलता। डेली बेसिस पे कोई ना कोई काम हो रहा होता है तो लहसुन अदरक की पेस्ट और टमाटर की पेस्ट बनाने का भी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। फ्रेशली छीलती हूँ और ग्रेट करके रख लेती हूँ। और ये जी हमारी सारी सब्जियाँ सारी मैंने काट छाट ली हैं। अब मैं खाना बनाऊँगी। खाना बनाना कन्वीनियंट हो जाता है, हर चीज़ कटी हो और एक दफ़ा आप ये काम कर लें तो फिर बड़ी आसानी हो जाती है। अब यहाँ पर पॉट में हम डालेंगे ऑयल। ऑयल मैंने कोशिश की है थोड़ा कम डालूँ, मैं रूटीन में बहुत ऑयल यूज़ करती हूँ, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि अब थोड़ा थोड़ा ना कम करना शुरू करूँ,
क्योंकि हमें तरी वाले खाने पसंद हैं, ज़रा सालन में थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं। दूसरा ये कि इकनॉमिकल भी नहीं होता ऑयल। ये 1 लीटर मेरा तो मैक्सिमम, मतलब मैं बहुत चला लूँ तो 4 दिन चलता है। आप सबको पता है कि इसी तरह होता है। एनीवेज़ प्याज मैंने जो हैं वो फ्राई करने के लिए रख दिए हैं। मीनवाइल मेरी बॉटल में थोड़ा ऑयल कम पड़ गया था, इसलिए मैंने थोड़ा सा और डाला मैंने थोड़ा ही है। और अब मैं इसको रीफ़िल कर लूँगी। कन्वीनियंट रहती है मुझे इस तरह की बड़ी बॉटल, उससे ये कि छोटी बॉटल में डालना ज़रा आसान हो जाता है। साफ़ कर लिए बॉटल, थोड़ा बहुत ऑयल आपको पता है फिर गिर जाता है। और साथ ही साथ मैं कटिंग बोर्ड भी अपना वॉश कर लूँगी, क्योंकि इसको ज़रूर फ़ौरन वॉश किया करें, वरना कंटेमिनेशन की चांसेस हो सकते हैं। आप कुछ भी काट रहे हो, चिकन काट रहे हो, सब्ज़ी काट रहे हो, तो वो फिर साथ साथ धुलता रहे तो सही रहता है। ज़्यादा देर पड़ा नहीं रहने देना चाहिए। उसके बाद चिकन जो है वो मैंने पॉट में डाल लिया है। प्याज मेरे फ्राई हो गए थे, लाइक इसको हमने गोल्डन सा करना है, आपने बहुत कलर नहीं देना, वरना सब्ज़ी का कलर काला काला सा पकेगा। तो बस हम गोल्डन सा कलर देंगे और ये कि प्याज थोड़े अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। उसके बाद चिकन डालेंगे उसके अंदर और चिकन को हम भुनाई कर लेंगे अच्छी सी, ताकि उसका ज़रा कलर भी चेंज हो जाए और थोड़ा सा जो है ना उसका पानी जो ड्राई हो जाए। लहसुन साथ में डाल लिया था और वो भी उसका कच्चापन दूर हो गया है और दोनों की स्मेल ख़त्म हो गई है। अब मैं इसके अंदर टमाटर डालूँगी। अदरक मैं आज नहीं डाल रही इस सालन में, क्योंकि मैं इसमें नहीं डालती। तो यहाँ पर मैंने टमाटर डाल के इसको रख दिया था ढककर। जब तकरीबन चिकन जो है 0.5% कुक हो जाए तो फिर मैं डालती हूँ, मैंने ज़ीरा डाला है तकरीबन 1 टीस्पून, और सुरख मिर्च डाली है 1 टीस्पून, हल्दी डाली है 1 टीस्पून, थोड़ा सा मैंने धनिया पाउडर डाला है, और नमक जो है वो मैंने 1 टीस्पून डाला है। हल्दी जो है सॉरी 1/2 टीस्पून डाली है मैंने। अच्छा जी, अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें सूखा धनिया पाउडर डाला है, वो ऑप्शनल है, आप नहीं भी डालना चाहें तो ना डालें, इससे टेस्ट में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, यहाँ पर जी मैंने, अब मेरी चिकन की भुनाई हो रही थी, अभी मैं मज़ीद इसको भूनूंगी। बड़ी अच्छी ग्रेवी सी बन गई, ये ना बड़ा मज़े का सालन बनेगा। हमने इसको ड्राई बिल्कुल नहीं रखना, इसलिए मैंने इसमें 2 प्याज और तकरीबन 2 टमाटरों को ऐड किया है, ताकि मज़े का सालन बने, मसाला भी हो और खड़ा खड़ा भी रहे, अच्छा बनेगा। उसके बाद जैसे ही भुनाई हो जाए चिकन की, ऑयल ऊपर आ जाए, आप इसके अंदर डालेंगे आलू, और थोड़ा सा पानी डाल दें कि आलू गल जाएं। मैं जो लाइक अक्सर ऐसा होता है कि जब भी मैं ये गोल वाले आलू काटती हूँ ना, तो ये गलने में थोड़ा टाइम लेते हैं। मुझे लगता है कि बड़ा मैटर करता है कि सब्जियों को किस तरह आप काटते हैं, उसके गलने पे बड़ा मैटर करता है। अच्छा जी, तो यहाँ पर अब मैं बनाने लगी हूँ शामी कबाब। मेरे शामी कबाब ख़त्म हुए थे, क्योंकि पीछे जब मैं गई थी फैसलाबाद तो घर में भाई था, हुसैन भाई थे, तो वो उसी पे गुजारा करते रहे हैं। तो काफ़ी थे शामी कबाब, लेकिन ये कि अब ख़त्म हो गए हैं। तो यहाँ पर मैंने सुबह दाल भिगो दी थी, और ये तकरीबन 1 किलो के करीब दाल होगी। मैं जब भी बनाती हूँ 1 किलो के बनाती हूँ। इसमें आपके आसानी से 60-65 शामी कबाब बन जाते हैं। तो ये मैंने भिगो के रख ली थी। अभी इसको भीगे हुए तकरीबन 2-3 घंटे हो गए। सो इसके साथ मैंने यहाँ पर चिकन लिया है। चिकन ये मैंने सेपरेट कर लिया था, सुबह मंगवाया था। अच्छा, इसमें ज़्यादातर बोनलेस बोटियाँ हैं, तो इस वजह से मैंने इसमें इसकी क्वांटिटी जो है ये तकरीबन 1 किलो के करीब होगा, ठीक है। वैसे मुझे अंदाज़ा नहीं होता चिकन का कि कितनी क्वांटिटी होगी। और साथ में मैंने गर्दन की बोटियाँ भी रख ली थी, क्योंकि ये हमारा सालन में तो कोई खाता नहीं है। तो इसमें ये होता है कि इसमें बड़े अच्छे जूसेस वगैरह होते हैं ना, तो वो जायका बड़ा अच्छा शामी कबाब में आ जाता है। तो इसलिए मैं फिर इसमें डाल देती हूँ और इसको फिर वेस्ट कर देती हूँ। सो ये हमारी चिकन है। उसके साथ यहाँ पर मैंने कुछ स्पाइसेस लिए हैं, जिसमें हैं जी 2 प्याज, ठीक है, तकरीबन 1.5 वो जो बल्ब होता है गार्लिक का वो है। और ये देखिए अदरक को मैं जो है थोड़ा क्रश करके डालूंगी। क्रश इन द सेंस के थोड़ा सा ग्रेट करके डालूंगी, क्योंकि वरना ये चॉपर में ना ही अच्छे से चॉप होता है और पकता भी नहीं है, तो वो ना फिर कहीं ना कहीं आ जाता है। तो इसको मैं ग्रेट करके फिर डालूंगी। लहसुन ले लिया, साथ में हमने थोड़े से ये खड़े मसाले लिए हैं। इसमें हम गरम मसाला बीच में नहीं डालेंगे, एंड पे डालेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपने फॉलो करना है, फिर ही आपके शामी कबाब अच्छे बनेंगे। 2-3 बादियान के फूल हैं, जिसने इसको अरोमा और जायका देना है।
2 बड़ी इलायची है, साथ में इसमें थोड़ा सा दालचीनी है, ज़ीरा और गरम मसाला हम बाद में डालेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी। 2 टीस्पून भरकर नमक लिया है, 1 टीस्पून भरकर हल्दी ली है और 2 टीस्पून भरकर हमने सुर्ख मिर्चें ली हैं। ये मिर्चें जो है ना इस दफ़ा बड़ी वो कश्मीरी आ गई हैं, तो इनका जायका इतना नहीं है लेकिन इनका रंग बहुत ज़्यादा हो जाता है। एनीवेज अब मेरे पास यही अवेलेबल है, मैं यही डालूंगी। अब चलते हैं इसको बनाना कैसे है तो उसकी तरफ। यहाँ जी हमने पॉट ले लेना है एक खुला सा, उसमें हम डालेंगे दाल और पानी, और साथ में हमने डाल देने हैं जितने भी स्पाइसेस हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ज़रूर उनको फॉलो कीजिएगा। और ये प्लेट मेरी थोड़ी सी गीली थी जिसकी वजह से चिपक गया था इसके अंदर मिर्चें वगैरह। एनीवेज अभी हमने इसको रख देना है। चिकन हम बाद में डालेंगे जब हाफ़ दाल जो है वो कुक हो जाएगी। यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट सालन बन गया था। आलू के गलने में 5% बस आलू रह गए थे गलने के लिए, तो फिर इस पॉइंट पर मैंने शिमला मिर्च और प्याज डाले हैं। देखें, हमने शिमला मिर्च को बिल्कुल गला नहीं लेना, हमने उसकी शक्ल और इसकी रंगत और वो बरकरार रखनी है। तो इस वजह से हमने इसको बिल्कुल एंड पे डालना है, वरना अगर आप पहले ही डाल देंगे ना आलूओं के साथ तो शिमला मिर्च फिर नज़र ही नहीं आएगी, और वो थोड़ी मुझे लगता है कि कड़वी भी हो जाती है। क्रंची क्रंची रहे तो सही रहती है। तो यहाँ पर हमारा सालन ऑलमोस्ट तैयार हो गया है, बड़ा ही ज़बरदस्त बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों को भी पसंद आता है, सब लोग शौक़ से खा लेते हैं। मुझे तो, मेरे घर में तो सबको ये बहुत पसंद आता है। लास्ट में मैं इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करूँगी। मुझे लगता है कि इस सालन के ऊपर धनिया डालने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं नहीं डालती। आपने डालना है तो आप डाल लें। वैसे मुझे धनिया बहुत पसंद है। मैं समझती हूँ कि धनिए के बगैर हांडी जो है ना वो जिसे कहते हैं कि बिल्कुल खाली खाली लगती है, लेकिन इस सालन में मैं नहीं धनिया डालती, वरना बाकी बहुत सी चीज़ों में मैं बहुत भर भर के धनिया डालती हूँ। सो हमारा सालन तैयार है। अब हम आएंगे अपने शामी कबाब की तरफ। ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी रह गया है और दाल हाफ़ तकरीबन गल गई है। इस पॉइंट पर आकर मैं इसके अंदर चिकन डालूँगी। यही तरीका है मामा का भी और मेरा भी। और मैं भूल गई थी कि मैंने अदरक को ना ग्रेट करना है। मुझे तो ये चिकन हिलाते हिलाते अदरक नज़र आया, फिर मैंने सोचा इसको निकालती हूँ और फिर ग्रेट करके डालती हूँ। यहाँ पर उतनी देर में हमारा खाना रेडी हो गया था, तो मैंने बच्चों को बुलाया, रोटियां बनवाईं और खाना जो है हम लोगों ने खाना है। सिंपल सा हमारा खाना होता है, एक हम डिश बनाते हैं, उसी को एंजॉय करते हैं। और माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि बच्चे भी अच्छे से खा लेते हैं। आजकल इनको सप्लीमेंट्स दे रही हूँ तो इनकी थोड़ी डाइट अब इम्प्रूव होना शुरू हुई है, तो मेरी कोशिश ये होती है वो चीज़ बनाऊँ जो बच्चों को पसंद होती है। मेरे जितने भी बच्चे हैं उनको ये खाना जो है ना बड़ा अच्छा लगता है। ये आलू और शिमला मिर्च का सालन, खुशबू भी बड़ी इसकी अच्छी आती है, और ये कि वैसे भी चिकन की वजह से फिर ये शौक़ से खा लेते हैं। तो सब बच्चों ने ये शौक़ से खाया, जावियार को भी खिलाया। ईज़ा को तो वैसे इस तरह की चीज़ें पसंद होती हैं। उसके बाद थोड़ी देर मैंने सोचा कि रेस्ट करूं, अच्छी सी चाय पी के अपना टाइम जो है इंजॉय करूं। खाने के बाद थोड़े टाइम बाद मुझे चाय ज़रूर चाहिए होती है, और मैं तकरीबन आजकल इतनी बुरी हुई हूँ, मैं 3 टाइम चाय पीती हूँ। हालांकि चाय का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं बहुत चाय पी रही हूँ आजकल, काफ़ी महीने हो गए हैं। सो यहाँ पर मैं, मौसम भी बहुत प्यारा था, मैंने सोचा कि झूले पे बैठ के एंजॉय किया जाए थोड़ा टाइम को। और बाल बड़े अच्छे हुए हैं, अल्लाह का शुक्र, आज मुझे अपने बाल बड़े ही प्यारे लग रहे थे। और साथ ही साथ मैंने अपनी चाय को एंजॉय किया, थोड़ा रिलैक्स किया। उसके बाद मैं आ गई थी दोबारा किचन में, क्योंकि मैं मुसलसल काफ़ी देर से काम कर रही थी। तो यहाँ पर हमारी दाल हो गई है। अच्छा, आपने शामी कबाब जब भी बनाने ना इस तरह की दाल रखनी है। कुछ लोग कहते हैं शामी कबाब ड्राई बन गए, कुछ लोग कहते हैं बहुत ही पतले से हो गए। पानी प्लीज़ प्रॉपर डाला करें, बहुत ज़्यादा पानी ना डाला करें, ठीक है। और हल्की आंच पे पकाया करें, फिर पानी की कमी भी नहीं होगी और गल भी जाएगी दाल, और आपके लाइक बहुत पतले से भी नहीं बनेंगे। तो कोशिश किया करें। और बाकी अगर आपसे बन गए गलती से थोड़े कच्चे से रह गए, लाइक थोड़े से सूखे सूखे से रह गए, तो पानी आप थोड़ा सा गर्म करके ऐड कर सकती हैं और उसको थोड़ा पका सकती हैं। और अगर आपसे बहुत ज़्यादा पानी डल गया है और वो ख़त्म नहीं हो रहा, तेज़ आंच पे उसको ड्राई करें और फिर उसके अंदर आप ऐड कर लें थोड़ी सी कोई ब्रेड के स्लाइसेस। तो उससे ये होता है कि वो पानी अब्जॉर्ब कर लेती है और फिर आपके थोड़े शेप अच्छी बन जाएगी। इसको अब हम ठंडा होने देंगे। शामी कबाब को मैं रख आई थी, थोड़ा ठंडा होगा फिर मैं इसको चॉपर में चॉप करूँगी, जल्दी हो जाता है और बड़े अच्छे से हो जाता है। और मीनवाइल मैंने सोचा कि ऊपर जाऊँ, ऊपर का भी काम करूँ, क्योंकि ऊपर नीचे आजकल सारे काम बिखरे हुए हैं। आप भी सोचते होंगे कि ये जब से आई हैं इतने दिन हो गए हैं, ये कपड़ों का काम ही ख़त्म कर रही हैं। तो देखें हम लोग माशाल्लाह 5 लोग हैं,
मेरे भाई को मिला के 6 हो गए। तो काफ़ी कपड़े धोने वाले पड़े हुए थे, इस्त्री करने वाले पड़े हुए थे, ऑर्गेनाइज़ करने वाले पड़े हुए थे। मैं सफ़र से आई हूँ, दैट्स वाई। तो मैंने फिर भाई के कपड़े किए थे कल, और अपने कुछ कपड़े प्रेस किए, और आज मैंने ना ज़ावियार के करने हैं। माशाल्लाह ज़ावियार छोटा है, इसके बहुत ज़्यादा कपड़े हैं। हालांकि मैंने इस सीज़न अभी कोई शॉपिंग नहीं की, इस ईद पे भी कोई शॉपिंग नहीं की थी, सर्दियों में भी कोई बच्चों की शॉपिंग नहीं की। लेकिन ये पिछले कपड़े हैं जो कुछ उसके, जब वो बिल्कुल न्यूबॉर्न था तब कुछ गिफ्ट्स आए थे, कुछ हमने ख़रीदे थे, और कुछ उसकी जब पहली गर्मियाँ आई थी तो हमने ख़रीदे थे। तो अभी वही सारे कपड़े चल रहे हैं माशाल्लाह। अभी वो 2.5 साल का हो गया है, तो उसके वही कपड़े चल रहे हैं। तो यहाँ पर इतने कपड़े जमा हुए हुए थे। और आजकल ऐसा है ना कि सीज़न भी कुछ इस तरह का चल रहा है कि कपड़े मिक्स चाहिए होते हैं। जैसे ज़ावियार के मैंने कुछ सर्दियों के ट्राउज़र्स रखे हुए हैं, एक हुड नीचे रखी हुई है। इसके अलावा जितनी भी ज़ावियार की स्वेट शर्ट हैं जो ब्लेंडेड स्टफ़ की होती है ना, टी शर्ट वाले की, लेकिन ये कि उनके फुल स्लीव्स हैं, वो मैंने सारी अभी नीचे रखी हुई हैं, क्योंकि यहाँ के मौसम का भी कुछ पता नहीं चल रहा। फैसलाबाद जब हम गए थे फोदगी पे, तो इतने ठंड थी वहाँ पर, बुरा हाल हो गया था। और बच्चों के मैं गर्मियों वाले कपड़े लेके गई थी, और मुझे इतना फिर बच्चों पे तरस आ रहा था। तो फिर मैंने कुछ कपड़े हुसैन भाई से मंगवाए, और गुजारा ऐसे हो गया। लेकिन ये था कि अभी भी कुछ कपड़े मैंने ऊपर नहीं रखे। अब यहाँ पर मैं सारे कपड़े ज़ावियार के इस्त्री कर रही हूँ, जो गर्मियों वाले निकाले वो भी, और जो मिड मौसम में पहनने वाले हैं वो भी सारे प्रेस करके रखूँगी। जिस दिन जो मौसम होगा उस दिन मैं फिर वही बच्चों को कपड़े जो है पहनाऊँगी। और ऊपर ऊपर मैं रखूँगी सर्दियों वाले, और नीचे नीचे मैं रखूँगी गर्मियों वाले। लेकिन पेयर बना बना के सारे इसके कपड़े मैं रखती हूँ। इज़ा और ज़ैनब और फ़ातिमा के तो मैं ऐसे रखती हूँ कि पैंट्स अलग, शर्ट्स अलग, टाइट्स अलग। लेकिन ज़ावियार के जो जो जैसे जैसे पेयर होते हैं ना, लिए तो मैंने सेपरेट होते हैं, लेकिन जो मैचिंग के पेयर्स बन रहे होते हैं ना, मैं उस तरह पेयर्स बना के रखती हूँ। मुझे बहुत आसानी होती है। डेली सुबह एक पेयर निकाला, डायपर चेंज किया, कपड़े पहना दिए, चाहे नहलाना हो या ना नहलाना हो, बहुत आसानी हो जाती है। और अगर आपने पेयर ना बनाए हो तो फिर आपको ढूंढने में टाइम बहुत लगता है ना। आप पहले ट्राउज़र्स ढूंढें, मैचिंग की शर्ट ढूंढें, तो थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए मैं फिर जब आयनिंग करती हूँ ना, तो साथ ही साथ पेयर बना के रख देती हूँ। ऐसे मुझे इतना कन्वीनियंट लगता है। इवन किसी को कहूँ ना, हुसैन भाई को या बच्चियों को, कि भाई का एक ड्रेस ले आए, तो वो एज़ इट इज़ उठाते हैं, ले आते हैं, तो मुश्किल नहीं होती। तो किसी को बताने में भी फिर मुश्किल नहीं होती ना, किसी को ढूंढने में। अभी कोई अनजान बंदा अगर आपकी कबर्ड में जा रहा है, तो उसको भी बताने में कोई परेशानी नहीं होगी कि फ़लाँ जगह से आप फ़लाँ चीज़ ले आओ, तो बड़ी आसानी हो जाती है। इसी तरह मेरे हस्बैंड भी हैं, जब हस्बैंड होते हैं तो उनको भी कह देती हूँ, अगर कभी बिज़ी हूँ तो कबर्ड से जी ज़ावियार का एक ड्रेस ले आए, तो वो भी फिर उनको ढूंढने में मुश्किल नहीं होती। अब ये सारे जो हैं, ये लाइक इस मौसम में पहनने वाले बारिशों में पूरे पूरे ट्राउज़र्स हैं, और पूरी पूरी स्लीव्स वाली शर्ट हैं। जिस दिन ज़्यादा सर्दी हो जाती है, नीचे एक वेस्ट भी पहना देती हूँ, तो ज़रा बच्चा कवर हो जाता है। और ये सारी नीकर शर्ट हैं जो इसकी सख्त गर्मियों में पहनने को आएंगी। ये सारी पैंट्स हैं जो कहीं सिर्फ आने जाने के लिए होती हैं, जैसे पार्क हो गए या मॉल हो गए, तो ये मैंने सेपरेट रखी हुई हैं। इनको हैंग नहीं करती क्योंकि छोटे साइज़ की हैं। ये सारे 2 पीस ड्रेसेस हैं, मैचिंग के मैंने रखे हुए हैं। मुझे बहुत होता है मैचिंग होनी चाहिए कपड़े की, जो शर्ट है उसके साथ मैचिंग पैंट्स हों। अब ये वाले जो सारे हैंग किए मैंने, ये वो वाले हैं जो अच्छी कंडीशन में हैं तो ये पिछले साल के, लेकिन अच्छी कंडीशन में और पेयर पेयर बने हुए हैं। जैसे हम कहीं मॉल में जाएं, कहीं भी बाहर जाएं, तो ये सारे कपड़े वो हैं जो मैं ज़ावियार को पहना सकती हूँ। जो फ़ोल्ड मैंने किए हैं वो थोड़े जैसे आम रफ़ से कपड़े होते हैं ना, वो हैं। ये वाले अच्छे वाले जो मैंने ब्रांड से शॉपिंग की हुई है, और अच्छे पेयर बने हुए हैं। ये पूरा सेट है डेनिम का ना, इसका मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये भी मैंने आउटफिटर से शायद लिया था, ब्लू वाला। तो इस तरह ये वाले सारे जो है ना, ये नॉर्मल वाले। अच्छा जी, मैंने थोड़ी देर के लिए किचन से ब्रेक लिया था और फिर मैं नीचे आई, क्योंकि शामी कबाब को फ़ौरन मुझे उसका नेक्स्ट प्रोसीजर भी करना था। तो बोन्स मैंने अलग कर ली थी। ये जो मसाला है ये भी मैंने अलग कर लिया था, जो साबुत मसाला हमने डाला है, क्योंकि इसका जो जायका है वो अंदर चला गया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये है जी हमारा शामी कबाब का मसाला। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, चिकन को बोन से अलग किया और उसको साइड पर रख लिया। पहले सारी दाल जो है वो मैंने चॉप कर ली या मिक्स कर ली, ठीक है, या मैश कर ली। और उसके बाद फिर मैं चिकन को करती हूँ, चिकन को ना थोड़ा दरदरा सा रखने की कोशिश करती हूँ। उससे ये होता है कि बिल्कुल जब दाल के साथ हम मिक्स कर देते हैं ना, तो चिकन कहीं पे नज़र ही नहीं आता। तो मुझे इस तरह बेटर लगता है। और आप मेरी दाल का कलर देखें कितना येलोइश है, ठीक है। यही रीज़न थी जिसकी वजह से मैंने इसमें हल्दी, सुर्ख मिर्च,
सिर्फ डाली थी मैंने, कोई पिसा गरम मसाला और कोई धनिया पाउडर कुछ नहीं डाला था। इस वजह से ये दाल का कलर इतना प्यारा, ये देखें येलो येलो सा आया है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी थोड़ा सा चॉप प्याज, थोड़ा सा धनिया और फिर गरम मसाला ऐड करूँगी और ज़ीरा, मतलब वो भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो खैर अभी मैं यहाँ से ये सारी चीज़ें वाइंड अप करूँगी। बच्चों को सवैयाँ बना के दी हैं, इनका दिल कर रहा था तो मैंने कहा चले मैं सवैयाँ भी साथ साथ बना दूँ। और साथ साथ मैंने ये दाल जो है वो चॉप कर ली थी, अभी यहाँ से थोड़ा क्लीन करती हूँ। उसके बाद बर्तन जमा हो गए हैं, बर्तन भी वॉश करने हैं क्योंकि हुसैन भाई की अभी वो छुट्टी पे चले गए हैं, तो ये सारा काम मैं करूँगी। खैर पहले ये चीज़ें वाइंड अप करती हूँ, उसके बाद इसके लिए मसाला तैयार करती हूँ, फिर एंड पे सुकून से बर्तन धोऊँगी। यहाँ पर मैंने सोचा कि पहले जो मैंने मेस बनाया हुआ है मैं उसको कंप्लीट क्लियर करूँ और बर्तनों को सिंक में डालूँ जो मैंने धोने हैं। उसके बाद मैं शामी कबाब की शेप बनाऊँगी और फिर किचन साफ़ करूँगी। साथ ही डिनर हो जाएगा, डिनर के बर्तन भी वॉश कर लूँगी। अब आप सोचेंगे कि जब हुसैन भाई मेरे पास हैं तो मैं इतना काम क्यों कर रही हूँ। तो हुसैन भाई जो हैं वो छुट्टी पर चले गए हैं। बहुत से आप में से लोग पूछते हैं हुसैन भाई कौन है। तो हुसैन भाई जो हैं वो मेरे पास काम करते हैं, घर का सारा काम वही करते हैं, साफ़ सफाई, बर्तन धोना एंड ईच एंड एवरीथिंग। तो वो गए हुए हैं छुट्टी पे, तो इस वजह से मैं फिर ये सारे काम करूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर जी अब हमने शामी कबाब जो है वो पीस लिया है। अब हमने इसको डेकोरेट करना है, इसको खूबसूरत बनाना है और ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाना है। तो यहाँ पर मैंने धनिया लिया है, प्याज लिया है, ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून भर कर, 1 टीस्पून मैंने भर कर लिया है गरम मसाला, ये हम इस पॉइंट पर डालेंगे, और 1 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स, और साथ में मुझे थोड़ा सा नमक कम लगा था तो मैंने नमक ऐड कर दिया। ज़ीरे को हम हाथ से मसल कर डालेंगे। अब ये वाली चीज़ें मैं इस पॉइंट पर इसलिए डाल रही हूँ कि इसने शामी कबाब की गेम चेंज करनी है। अब आप देखेंगे कि शामी कबाब का कलर कितना खूबसूरत बना है। लोग बनाते हैं शामी कबाब डार्क ब्राउन कलर के, वो दिखने में इतने अजीब लगते हैं। अब ये कितने प्यारे येलो येलो से लग रही हैं क्योंकि मैंने पकाने के दौरान मसाला नहीं डाला था, गरम मसाले डालने की वजह से ही काले होते हैं। अच्छा जी, तो फिर मैंने इसको मिक्स किया, उसके बाद शेप बना ली। एक ही ट्रे में मैं हमेशा ये इस तरह का जो जिसमें हम ग्रोसरी लाते हैं उसको धोकर साफ़ कर कर तो मैं इसकी लेयर बना लेती हूँ। तो एक ही ट्रे में आपकी कितनी चीज़ें आ जाती हैं। इनको सेपरेट सेपरेट करके आपने रखना है। उसके बाद लेयर बिछा देनी है एक शॉपर की, फिर शामी कबाब रख लें, फिर शॉपर की लेयर बना दें। तो मेरे तकरीबन मेरा ख्याल है कि 60-65 के करीब बन गए थे शामी कबाब। अब मैं इनको फ्रीज़ करूँगी, नेक्स्ट मॉर्निंग इनको मैं पैकेट में डालूँगी। और ये देखें ये सारे बर्तन जमा हुए हुए हैं। इसमें शामी कबाब के बर्तन भी हैं जो मैंने बनाए। लंच बनाया था तो वो तो मैं साथ साथ धोती रही, लेकिन शामी कबाब बनाया उसके बर्तन थे, और साथ ही साथ हमने डिनर किया उसके बर्तन थे। साथ मेरी नेबर ने बड़ा मज़े का पास्ता एंड सूप भेजा था, वो भी बर्तन थे। तो काफ़ी बर्तन आज जमा हुए हुए थे, और खाना जो था हम रोटी सालन खा रहे थे वो भी थे। बच्चों ने तो खैर पास्ता खाया, मैंने और भाई ने रोटी सालन खाया, और बाकी थोड़ा सा सूप मैंने पिया। बच्चों ने पास्ता बहुत इंजॉय किया, काफ़ी सही क्वांटिटी में था तो सब बच्चों ने वही खा लिया। यहाँ पर मैं बर्तन धो रही थी, और अब ये सारे काम जो हैं मुझे ही करने होंगे 3-4 दिन एट लीस्ट। तो कोई बात नहीं, इसीलिए मैं काम करती रहती हूँ हुसैन भाई की मौजूदगी में भी, कि मुझे ना प्रॉब्लम ना हो और मैं एक्टिव रहूँ और काम करती रहूँ। तो लेकिन ये कि जो भी है हाउस हेल्प का फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा होता है। इंसान बेवजह थकता नहीं है, साफ़ सफाइयों में थकता नहीं है। मेरा जो काम है मैंने यूट्यूब का करना होता है, मेरा वो जो है काम बहुत टाइम मेरा ले जाता है, तो मैं फिर थकती नहीं हूँ। अच्छा, यहाँ पर ना क्या हुआ, एकदम मुझे लगा कि जैसे किचन का जो ऊपर वाला कैबिनेट है ना वो हिल रहा है। अब मैं बड़ी हैरान हुई कि ये कैसे हिल रहा है। अब आप ये देखें, ये डोंगे के अंदर आपको पानी हिलता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पे आया है ज़लज़ला, तो कैबिन हिल रहा था, मुझे लगा चूहा घुस गया है कैबिन में, और मैं हैरान थी कि ऊपर वाले कैबिन में चूहा कैसे घुस सकता है क्योंकि उसका दरवाज़ा हिल रहा था। मैं बड़ी परेशान हो गई, और यहाँ पे मैं भाई से पूछ रही हूँ कि क्या हो रहा है। वो कहता आप ही ज़लज़ला आ रहा है। तो यहाँ पर मैं एकदम हैरान हो गई थी कि ये हो क्या रहा है। मुझे वैसे भी अक्सर चक्कर आ जाते हैं जब मैं बहुत एग्जॉस्ट हो जाती हूँ ना, बहुत ज़्यादा काम करती हूँ, तो मुझे फिर थोड़े थोड़े चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। तो मुझे ऐसे लग रहा था आज मैं सारा दिन मुसलसल खड़ी हूँ तो मैं घूम रही हूँ, लेकिन वो ज़लज़ला था और मैं इतनी खौफज़दा हो गई। थोड़ी देर ब्रेक लिया, फिर उसके बाद बर्तन धोए, और पानी ऐसे हिल रहा था ना, अभी मैंने वीडियो में देखा है कि डोंगे में पानी हिल रहा है, हालांकि मैंने उस पर कोई चीज़ उसको मतलब डोंगे को हिलाया नहीं था, तो पानी हिलने से पता चल रहा है कि वाकई ज़लज़ला आ रहा है। मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी। अल्लाह पाक खैरियत करे, मैं तो इतनी हैरान होती हूँ आजकल, पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा है, बड़ा खौफ आता है। ज़लज़ले आ रहे हैं, बारिशें आ रही हैं, ऊपर से बिन मौसम की बारिशें,
बिन मौसम की सर्दी गर्मी और जंग हो रही है और पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा है। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। ख़ुद के लिए डर नहीं कभी भी लगता, मरना तो है ही ना इंसान ने। देखें हम आए हैं और अल्लाह ताला ने हमने अल्लाह ताला की तरफ वापस भी जाना है। हम एक मुसलमान होने की नाते हमें पता है, इस चीज़ पे बिलीव है। और जब आप दुनिया में आप कोशिश करते हैं कि आप अच्छे काम करें और अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजारें तो आपको कोई फ़िक्र नहीं होती। लेकिन होता ये है कि बच्चों की वजह से इंसान बहुत डरता है। देखिए जब आपके साथ एसोसिएट होती हैं ना जानें, तो आपको उनके लिए डर लगता है। अब जंग आ जाए, ठीक है, मरना तो ज़िंदगी में लिखा हुआ है, किस्मत में लिखा हुआ है, वो तो मरना है। लेकिन जंग की सिचुएशन में बच्चों को टैकल करना, हैंडल करना माँ बाप के लिए कितना मुश्किल हो जाता है। फिर भूख प्यास बर्दाश्त करना इंसान तो कर लेता है, लेकिन आपका बच्चा आपके सामने भूखा बैठा हो, आप कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? तो बस बात यही है। खैर यहाँ पर मैंने बर्तन धो लिए थे, सिंक अच्छे से वॉश कर लिया था और अब मेरा काम ख़त्म हो गया था किचन का। तो अब मैंने सोचा कि ये जो किचन क्लॉथ है ना, मुझे ग्रीसी से लग रहे थे, गंदे लग रहे थे। हालांकि मैं हुसैन भाई को डेली कहती हूँ कि भाई ये ना साफ़ किया करें, लेकिन वो कभी कभी नेग्लिजेंस कर जाते हैं। दूसरा ये कि वो ना चिकनाई वाली जगह को भी इन किचन टॉवल से साफ़ कर देते हैं। जब मैं काम करती हूँ ना, तो मैं चिकनाई वाली जगह के लिए टिशू यूज़ करती हूँ, जो किचन के नैपकिन्स होते हैं, और इसको सिर्फ मैं ड्राई चीज़ों के लिए रखती हूँ। वो हर चीज़ इसे साफ़ करते हैं, इसलिए उनकी मौजूदगी में ना ये जो टॉवल्स हैं बहुत ग्रीसी हो जाते हैं। खैर इसमें मैंने डाला है सोडा, विनेगर और साथ में मैंने डाला है डिश वॉशिंग सोप। इससे ये कि इसकी स्मेल चली जाएगी और इसकी चिकनाई दूर हो जाएगी। सारी रात भीगे रहेंगे, सुबह मैं इसको साफ़ करूँगी। किचन पे स्लैब जो है किचन की वो साफ़ कर ली थी। बर्तन शर्तन सारे धुल गए हैं और अब मैं सोऊंगी, क्योंकि किचन नीट एंड क्लीन होना चाहिए रात को। ये सुन्नत भी है और बहुत इसका कहा गया है कि किचन गंदा नहीं छोड़ना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत मोटिवेटिंग लगी होगी, बहुत ज़बरदस्त लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स पढ़कर देखकर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।